चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको हम एक नई टेक्निक लेकर आए हैं। पिछले 4 दिन से चल रहा था गोल के ऊपर डिस्कशन। तो शायद आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हुआ होगा कि गोल किस तरह से बनाया जाएगा। क्योंकि आप सीधा सा एक कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर आप में से जितने लोग भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो आप सोचो, केवल सोचते रहो कि हमें 4 दिन की छुट्टी चाहिए। और ये सोचते रहो कि आपको छुट्टी मिलेगी। क्या करना पड़ेगा छुट्टी लेने के लिए? या तो आपको लिखित में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या वर्बल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बोलकर बताना पड़ेगा। तभी तो आपको छुट्टी मिलेगी। तो क्या गोल आपने अभी तक लिखे हैं? आपको क्या चाहिए? ब्रह्मांड को नहीं पता अभी तक आपको क्या चाहिए। आप सोच रहे केवल। और जो सोचते रहोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में भी आप सोच रहे हो कि इसमें प्लान दिखाएंगे, या 100 की टीम बन जाएगी तो हम करोड़पति बन जाएंगे, या 1000 की टीम बन जाएगी तो हमारी ये कार आ जाएगी, और ये केवल सोच रहे आप, या इतने लोगों को हम प्लान दिखाएंगे, इतने लोगों को इनविटेशन करेंगे, जब तक आप अपने गोल में ऐड नहीं करोगे कि कितने लोगों को प्लान दिखाना है, किस तरह से दिखाना है, प्लान प्रेजेंटेशन किस तरह का रहेगा, इनविटेशन किस तरह का रहेगा, इनविटेशन की क्या ट्रेनिंग ली आपने, जब तक इस चीज को लिखोगे नहीं अपने गोल्स में। मान लीजिएगा आपने गोल बना लिया कि हमें 100 लोगों को प्लान दिखाना है इस महीने। कभी 2 दिखाओ, कभी 5, कभी 10। संडे को ज्यादा दिखा सकते हो, छुट्टी रहती। जब अपने गोल में लिखोगे तो दोस्त वो प्लान भी आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। जब आप सोचोगे कि हमारी 1 लाख की टीम बने, 10,000 की टीम बने, 1000 की टीम बने, 10 लोगों की टीम बने, जब तक सोच रहे होगे जब तक दोस्त कभी बन नहीं सकती। उसको लिखना पड़ेगा आपको डायरी में, अपने गोल कार्ड में। और क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन क्या होता है? एफर्मेशन। आपको बोलना भी पड़ेगा, बोलकर बताना पड़ेगा भगवान से ये चीज चाहिए हमें। तभी तो जाकर वहां एंट्री होगी, और वहां से व्यवस्था होगी, आपको वो चीज मिलनी शुरू होगी। जब तक आप बोलोगे नहीं मुंह से क्या चाहिए, यानी गोल को लिखो और उसको मुंह से बोलो, दिन में 3 बार जोर जोर से बोलो, उसके बाद ही अगली कहानी स्टार्ट होती है। तो शायद है गोल का आप समरी समझ चुके होंगे गोल क्या होता है। चलिए, आज डिफरेंट टॉपिक है। गोल कार्ड आप बना लेना एक बार। इसके बाद जब आप लोग बना लोगे गोल कार्ड अपने, पूरी प्लानिंग, इसके बाद उस पर हम पूरा वर्क करेंगे। जब 1-2 लोगों के हमारे पास आएंगे, फिर उसमें हम करेक्शन करवाएंगे। आपने कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है, और अच्छा कैसे किया जा सकता है। आप लोग उससे पहले 2-4 दिन में बना जरूर डालना गोल कार्ड, विजन बोर्ड, और अपनी डायरी में पूरी प्लानिंग, रोड मैप जिसको बोलते हैं, कि आपको कब तक चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, आपने सोच लिया हमें 50,000 चाहिए, कब चाहिए 50,000, किस महीने से? दोस्त, डेट नहीं लिखोगे कभी नहीं मिलेगा, आप सोचते रहोगे। छोटा गोल बनाना, 20,000 का, 30,000 का, और 6 महीने का बनाना, या 3 महीने का, 1 महीने का, जैसे आपकी लग रहा हो, आपकी कैपेसिटी, आप किस तरह से टीम को हैंडल करके आगे बढ़ सकते हो। उसके लिए आपको सेल्स भी सीखनी पड़ेगी, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट, और जो डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज होता है वो तो पूरा सीखना ही पड़ेगा। लिस्ट कैसे बनाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, इनविटेशन, प्लान ऑफ फॉलो अप, ये चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी बारीकी से। तो चलिए, आज हम आपको प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक बताने वाले, 1 to 1। अगर आप नए हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो 1 to 1 ही प्लान करना, उसी का रिजल्ट आता है। भले ही जूम पर क्यों ना करो, कोशिश करो एक आदमी को एक बार में ही प्लान करना। 4-6 लोगों को लेकर मत आना। क्यों? सबकी नीड अलग अलग होगी, डिफरेंट। सबका एज ग्रुप अलग हो सकता है, जेंडर डिफरेंट हो सकता है, सबकी चॉइस अलग होगी, सबका गोल अलग अलग होगा। तो आप सबको हैंडल कर ही नहीं सकते हो। एक को कर सकते हो। एक की नीड के हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन को। तो कोशिश करना, अगर नए हो तो 1 to 1 करना, और पुराने हो गए तो आप 1 to 1 को ऑलरेडी हैंडल करना सीख चुके होगे, उसके रिजल्ट आने शुरू हो चुके होंगे। और रिजल्ट नहीं आ रहे तो अभी 1 to 1 ही रखना है। तो चलिए, हम शेयर करते हैं आपको 1 to 1 किस तरह से आप करोगे। चलिए, आज आपको हम 1 to 1 प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक बताने वाले हैं। ग्रुप वाला भी बताएंगे, वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो 1 to 1 में क्या आपको करना है? सबसे पहले आपने प्रोस्पेक्टिंग की होगी। कोल्ड से वार्म में लेकर आए होगे, और वार्म से हॉट में लेकर आए होगे। जब हॉट कैटेगरी में आपका इंसान आ जाएगा, तब उसको इनवाइट करना है। तो इनवाइट की टेक्निक एक दिन आपको बताई थी। और डीपली आप सीखना चाहते हो तो हमारे इनविटेशन वाले कभी जूम सेशन में आ जाना, या यूट्यूब पे जो पड़े वहां देख सकते हो। जब इनविटेशन हो जाता है, फिर आता है प्लान शो। वही आज प्लान शो मिलने वाला है आपको। दोस्त, लोगों के हिसाब से हमें डिजाइन करना होता है अपना प्रेजेंटेशन, यानी जो पीपीटी होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक पीपीटी बना लिया और उसी को हर एक के सामने रखते चले जा रहे हैं, जो कि
किसी पे फिट होगा, किसी पे नहीं होगा। फिर हम लोग कहते हैं कि 95% रिजेक्शन मिल रहा हमें, तो रिजेक्शन तो मिलेगा ही। किसी को रसगुल्ले की भूख है, किसी को नमकीन भुजिया खानी है, और आप सबको रसगुल्ला परोसोगे तो क्या होगा? जिसको नमकीन खाने का मन है वो रिजेक्ट करेगा आपको। तो आपको नीड के हिसाब से अपना प्लान डिजाइन करना है। चलिए हम कैटेगरी बता देते प्लान का, थोड़ा सा रोड मैप आपको बता रहे हैं। इससे क्या होगा जब आप इसको बनाओगे, क्योंकि हाथ डालना ही पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, काम तभी बढ़ने वाला है। इसको जब आप डिजाइन करोगे तो साथ में पीपीटी बनाना भी सीखोगे, उसको डिजाइन करना सीखोगे, उसको एडिट करना सीखोगे, और जब इसको आप बोलोगे पब्लिक में तो बोलना सीखोगे। क्योंकि जब कूदते हो तभी एक्सपर्ट बनते हो, बैठे रहने से, किताब का नॉलेज डालते रहने से कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता। आप केवल सोचते रहो और किताबें पढ़ते रहो कि हमें बहुत बड़ा सिंगर बनना है, तो सिंगर बनने के लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप रियाज नहीं करोगे सिंगर नहीं बन सकते। जब तक आप बल्ला पकड़कर ग्राउंड में नहीं उतरोगे क्रिकेटर नहीं बन सकते, भले कितनी भी किताबें पढ़ डालना क्रिकेट की। दोस्त इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग क्या, हर काम है दुनिया का, प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो प्लान शो में तीन चीजें आपको हम बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। तीन पार्ट होते हैं प्लान प्रेजेंटेशन के। पहला पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, माइंड सेट। क्योंकि ये कहावत ही है भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। 5 मिनट ही पूरा डिसाइड कर देंगे कि सामने वाला ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। वो 5 मिनट ही डिसाइड करेगा कि सामने वाला बात आपकी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। शुरुआत के 5 मिनट ही ये डिसाइड कर देंगे कि वो लास्ट तक पूरा प्लान देखेगा भी कि नहीं देखेगा, और कितना मन से देखेगा वो भी डिसाइड कर देगा 5 मिनट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत के 5 मिनट, जिसमें आपको सिर्फ माइंड सेट पर बोलना है। अभी आपको और डीपली बताएंगे तो और क्लियर होगा। माइंड सेट पर ही बोलना होता है 5 मिनट, यानी उसका माइंड मेकअप होता है 5 मिनट तक कि इस बिजनेस के काबिल है भी या नहीं है, इस बिजनेस को वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। सेकंड होता है इंफॉर्मेटिव, जिसमें आपका पूरा प्लान प्रेजेंटेशन आता है कि डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री से लेकर और आपकी जो भी कंपनी का प्लान है वो प्लान तक, कैलकुलेशन तक, कि आपको इनकम किस हिसाब से मिलेगी, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट भी आप उसमें ले सकते हो, दो चार छः। और इसके बाद लास्ट में फॉलो अप। पहले जो लोग गलती करते थे वो गलती अब सुधार लेने की जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी है और लोग क्विक डिसीजन लेते हैं। बहुत 10% लोग ही मिलेंगे आज आपने प्रेजेंटेशन दिखाया और 2-4 दिन के बाद वो डिसीजन लेंगे ज्वाइन करेंगे कि नहीं। दोस्त आजकल इतने छोटे छोटे अमाउंट से ज्वाइनिंग हो रही कि आपको इमीडिएट ज्वाइन करवाना पड़ेगा। तो आप तुरंत की तुरंत कोशिश करो ज्वाइन हो। तो चलिए 3 पार्ट आपको शायद समझ होंगे, आ गए होंगे कि प्लान किस तरह का बनाना है। शुरुआत के 5 मिनट केवल आपको माइंड सेट करना है, और अगले 30 मिनट इंफॉर्मेशन देनी है। आप जो भी मैसेज देना चाह रहे हो वो देनी है, और लास्ट के 5 मिनट में फॉलो अप। यानी 40 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाई चांस खिंच जाए तो हाईएस्ट 50 मिनट, 1 घंटा, इससे ज्यादा प्लान नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर आप भी बोर होने लगते हो, आपकी एनर्जी डाउन होगी, सामने वाला भी बोर होगा। तो क्या क्या करना चाहिए उस 5 मिनट में? सबसे पहले आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो आप जाकर मिलोगे उससे। हेलो भारत सिंह जी, क्या मैं जान सकता हूँ आप जॉब करते हो या बिजनेस? पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, जो भी आप देते हो वो तो ऑलरेडी अगर जान पहचान है तो देने की जरूरत ही नहीं है। हाय हेलो की उसके बाद आप शुरुआत हो जाओगे। हेलो भारत सिंह जी, क्या आप जानते हैं कि आप जॉब करते हैं कि बिजनेस? अब वो बताएगा, सीधी सी बात, कुछ ना कुछ बताएगा, रिप्लाई तो करेगा ही। और दोस्त 3 क्वेश्चन आपने ऐसे पूछ लिए, फिर वो रिप्लाई करता रहेगा। हो सकता है उस सामने से कुछ क्वेश्चन भी पूछ दे, तो क्वेश्चन के आगे हमेशा क्वेश्चन खड़ा करना है। जब आपने ये पूछ दिया, पहला क्वेश्चन हो गया, हेलो भारत सिंह जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस? जैसे ही उसने जॉब बताया तो उसको अप्रिसिएट करना है कि बहुत बढ़िया, जॉब पर्सन मुझे बहुत पसंद है। और हमारी जितनी भी दोस्ती है ज्यादातर उसमें जॉब पर्सन है, क्योंकि जॉब वाले टाइम के पंक्चुअल होते हैं, शरीर के लिए जागरूक होते हैं। क्योंकि जब उसकी टाइम पंक्चुअल होगा तो दोस्त फिटनेस भी अच्छी होगी। तो आपने एक दोस्त को तारीफ कर देनी है। अगला क्वेश्चन फिर तुरंत तारीफ करने के बाद फिर पूछना, क्या मैं जान सकता हूँ आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं प्राइवेट? अगर उसने केवल बताया जॉब करते हैं तो आपको पूछना है आप प्राइवेट जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब? तो वो रिप्लाई करेगा, फिर उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, बहुत बढ़िया सर, किस सेक्टर में है सर? बताएगा आईसीआई बैंक में या एसबीआई में या पुलिस में, जो भी बताएगा। उसके बाद थोड़ा सा बोलना है आपको, अच्छा सर, बहुत अच्छा, बैंक में तो सर हमें अक्सर काम पड़ता रहता है, तो आपसे एक हमें हेल्प भी मिलेगी आगे, शायद बैंक के काम हमारे अब इजीली हो जाएंगे। आज पहली बार हमें पता चला आप उसी बैंक में है जिसमें हमारा अकाउंट है, या उसके पड़ोसी बैंक में, जो भी हो, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा वहां पर बोलना है।
फिर अगला क्वेश्चन फिर पूछना है, क्या मैं जान सकता हूँ कुछ उसकी, अगर इनकम आप आइडिया लगा चुके हो तो ठीक है, नहीं तो कि आप इस इनकम से आपका शायद है परफेक्ट घर चल रहा होगा और आपकी फैमिली बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रही होगी। ये क्वेश्चन पूछोगे तो क्या बताएगा, या तो हाँ बोलेगा या करेगा तुरंत बताने लगेगा नहीं सर इतनी सैलरी में कहाँ गुजारा होता। तो शायद वहां पर हो सकता सैलरी भी आप पूछ सकते हो, वैसे पूछना नहीं चाहिए। अगर आपको लगे माहौल तो आप पूछ भी सकते हो, आइडिया लगा लोगे तो बहुत अच्छा है। कोशिश करना सैलरी मत पूछना। और ये मैं जान सकता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ, इस क्वेश्चन से आप उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। सब कुछ का मतलब क्या जानना है, तब तक आपको पूछना है क्या मैं जान सकता हूँ। क्या जानना है, उसका प्रोफेशन जानना है, उसकी जरूरत जाननी है आपको, और उसकी इनकम जाननी है। ये तीन चीजें अगर खोज ली तो समझो आपका 90% काम हो गया। ये 5 मिनट इसी में आपको लगाना है, 5-7 मिनट जो भी लगे शुरुआत का। अगर आप ये तीन चीजें जा गई, उसका प्रोफेशन, उसकी इनकम, उसकी जरूरत, समझो आपका काम 100% हो गया। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। हम लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ही गए हाय हेलो की और कंपनी से शुरुआत करते हैं कि इस कंपनी से हम आए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये इनकम देती है, जो सबसे गलत तरीका है। 95% लोग वहीं पर रिजेक्ट कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछना, जब ये तीन चीजें आप जान गए तो अगला क्वेश्चन आपको पूछना है, अगर वो आया है आपके पास तो क्या पूछना, सर आप क्या सोच कर आए, हमारे पास आप बिजनेस के मामले में आए हैं तो क्या सोच कर आए आप, कि किस तरह का बिजनेस होगा हमारा। उसी से पूछो, उसकी सोच पता चलेगी। तो वो बताएगा कि मैं तो कुछ भी सोच कर नहीं आया, या सोचा होगा तो वो बताएगा। कोई लेकर आया आपके पास तो ये बताएगा कि इन्होंने बोला था कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसलिए आया था देखने। इन्होंने बताया कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलने वाली है, कोई हेल्थ के बारे में जानकारी मिलनी है। जैसे ही बताए, ये शब्द बोले, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है प्लान, कैसे करना है, शुरुआत के क्या शब्द रहेंगे, वो शब्द आप जरूर देख लो। यही शब्द जरूर बोलना है। सर जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर आदमी जॉब करता है, और क्यों करता है, पैसा कमाने के लिए। लेकिन उस पैसे से शायद है सब लोग अच्छा खाना नहीं खा पा रहे आज, ना अच्छे कपड़े पहन पा रहे, ना अपनी पसंद का मकान बना पा रहे, क्योंकि इतनी बड़ी सैलरी शायद बहुत कम लोगों को मिलती है। ना ही ज्यादातर लोग कार में भी नहीं घूम पा रहे। लेकिन पसंद सबको होता है, हर आदमी चाहता है कार में घूमना। अब क्या करना है यहाँ पर, अगर वो कुछ बोलता है तो ठीक है, नहीं बोले तो यहाँ पर आपको बोल देना है, क्या सही बात है सर। जब बोलोगे क्या सही बात है सर, सर ऐसे हिलाना भी है। ये दोस्त सबकॉन्शियस माइंड का एक सिग्नल है, जब आप हिलाओगे तो वो भी हिलाएगा। और सर ऐसे हिल गया अगर, तो रेप्टाइल ब्रेन ऑर्डर दे देता है, फाइल ऊपर पहुंचा देता है सबकॉन्शियस माइंड को। हमें अपना मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है उसके। तो यहाँ पर ये टेक्निक जरूर अपनानी, हिप्नोटिक्स टेक्निक है दोस्त ये। लोग कहते हैं ना कि जो सम्मोहन शक्ति होती, ये हिप्नोटिक्स टेक्निक है, हिप्नोटिक्स वर्ड है। इनको अगर आप सीख गए तो आपका असर उसके सीधे माइंड पर करता है, जो डिसीजन लेता है माइंड। सर इस मीटिंग का पर्पज है, हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इनकम को बड़ा करना चाहते हैं। सर अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी अपनी इनकम को बड़ा करना चाहोगे, बताओ। यहाँ पर हाँ करेगा ना करेगा, सीधी सी बात है हाँ करेगा। जैसे ही हाँ करता है, अब उसके बाद आपको अपना प्लान, अभी भी कंपनी के बारे में शुरुआत नहीं करनी। यहाँ भी आपको क्या करना है, पहले आपको इनकम के बारे में बात करनी है, जिससे उसकी आंखें खुल सके। इस महंगाई को, सबसे पहले इस तरह के कुछ प्रेजेंटेशन आपके होने चाहिए, 2-4 पेज। इसके बाद कंपनी और प्रोडक्ट पर आना चाहिए। दोस्त कंपनी प्रोडक्ट पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता है, ध्यान रखना। कंपनी का कैलकुलेशन और प्रोडक्ट 1% भी समझ में नहीं आता शुरुआत में। ये जो आप शुरुआत में करते हो यही उसको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि ज्वाइन करें या ना करें। तो इस पर ज्यादा फोकस करना है। प्लान और प्रोडक्ट तो आप शायद 5 से 7 मिनट में पूरे निपटा दोगे, कितना भी बड़ा प्लान बना रहे। तो 2 मिनट में सर आपका हम पर्पज क्लियर कर देते हैं, किस तरह से करना है। सर जैसे कि आप देख रहे हो प्रेजेंटेशन में या आपके पास जो बुकलेट हो उसमें, कि हमारी जो ड्रीम का पहिया है वो बहुत बड़ा है, हर आदमी का है। लाइफ स्टाइल अच्छी चाहिए, अच्छा मोबाइल आदमी यूज करना चाहता है, बाइक चाहिए, कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और एक मजबूत बैंक बैलेंस चाहिए। लेकिन इनकम हर आदमी की आज बहुत कम है। कोई 10,000 रुपये महीने कमा रहा, कोई 20,000। तो उसके ये कहीं ना कहीं ये सपने अधूरे रह जाते हैं, और जिंदगी भर वो संघर्ष करता रहता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ये सपने पूरे करने हैं तो हमें अपने इनकम के पहिए को बड़ा करना पड़ेगा, और ड्रीम का पहिया ऑटोमेटिक तब कंट्रोल में आएगा। तो इनकम के पहिए को हम कैसे पूरा कर सकते हैं,
पैसा कैसे कमाया जाता है? टाइम इक्वल टू मनी, यानी हम टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। जो भी लोग जॉब करते हैं वो अपने टाइम को बेचकर ही पैसा कमाते हैं। कोई 8 घंटे देकर 15 हजार कमा रहा, कोई 16 घंटे देकर 30 हजार कमाएगा, कोई 32 घंटे देकर 60 हजार। क्या 32 घंटे दे सकते हो आप? नहीं दे सकते, क्योंकि 24 घंटे ही होते हैं दिन में। तो आप 16 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते हो। अगर आज आपकी पढ़ाई लिखाई का क्वालिटी 15 हजार रुपए की है, तो आप ओवर टाइम करके 30 हजार तक पहुंच सकते हो, इससे ऊपर नहीं पहुंच सकते हो। जॉब करके इससे ऊपर नहीं पहुंच सकते। क्वालिटी 1 लाख की है तो उसको 1.25 लाख 1.5 लाख पहुंच सकते हो, वहां भी क्रॉस नहीं कर सकते हो। एक लिमिट में ही रह सकते हैं अपनी क्वालिटी के हिसाब से और अपनी काबिलियत के हिसाब से, जो आपको ऑफर किया हुआ कंपनी जो दे रही। तो आखिर तरीका क्या है? क्या कोई इससे अलग हटके तरीका है? बड़ा पैसा कैसे कमाए? एक एम्प्लॉयर होता है दोस्त, कंपनी का जो मालिक होता है, जिसको सीईओ बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो कितने घंटे काम करता है आज? 8 हजार घंटे। और मैनेजर कितने घंटे करता है? 8 घंटे काम। सुपरवाइजर कितना करता है? 8 घंटे। वर्कर कितना करता है? 8 घंटे। अगर उसने टीम रख दी, ये सब मिलाकर 1 हजार लोगों की, तो दोस्त उस सीईओ के लिए यानी कंपनी के लिए काम हो गया 8 हजार घंटे। यही सिंगल तरीका है। और यही हर आदमी, जितने भी अमीर लोग हैं, यही तरीका अपना रहे हैं। ये सिंगल तरीका है अमीर होने का, कि अमीर होना है तो अपने घंटों को बढ़ा दो। तो घंटे आप ऐसे ही बढ़ा सकते हो, यानी टीम को हायर करके, यानी लोगों के घंटों को परचेज करना सीखो। हम लोग क्या करते हैं? सेल करना सीखते हैं घंटों को। घंटों को परचेज करना सीखो और प्रोडक्ट को सेल करना सीखो। ये जिस दिन सीख गए, अमीरी का ये पहला रास्ता है। चलिए, इम्प्लाई और एम्प्लायर में क्या अंतर है? हम में से ज्यादातर जितने जॉब करते हैं एम्प्लाई कहे जाते हैं, और जो जॉब देता है वो एम्प्लायर होता है। एम्प्लाई क्या करता है? टाइम को बेचता है, और एम्प्लायर टाइम को खरीदता है। एम्प्लाई क्या होता है? पार्ट ऑफ द टीम, टीम का हिस्सा होता है। और एम्प्लायर टीम मेकर होता है, यानी टीम बनाने वाला। एम्प्लाई क्या करता है? वर्क टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए काम करता है। और एम्प्लायर, पीपुल वर्क फॉर हिम, लोग उसके लिए काम करते हैं एम्प्लायर के लिए। एम्प्लाई वर्किंग फॉर अदर गोल, एम्प्लाई जो होता है वो दूसरों को गोल को काम कर अचीव कराने के लिए काम करता है। यानी अपना मैनेजर या अपना मालिक जो होता है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए 8 घंटे काम करता है। और जो एम्प्लॉयर होता है, लोग उसके सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। गेटिंग मनी फ्रॉम हिज ओन इफर्ट्स, एम्प्लॉय हमेशा अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने टाइम को देकर पैसा कमाता है। और एम्प्लॉयर क्या करता है? गेटिंग मनी फ्रॉम अदर्स इफर्ट्स, वो दूसरों के इफर्ट से, दूसरों की मेहनत से, दूसरों के टाइम से पैसा कमाता है। और 98% लोग इसी कैटेगरी में है एम्प्लॉय। केवल 2% लोग मालिक बनना चाहते हैं दुनिया के, और हैं। एम्प्लॉय हमेशा गरीब होता है या मिडिल क्लास होता है, एम्प्लॉयर हमेशा रिच मिलेगा आपको, कहीं भी उठाकर आप देख लेना। भले ही वो नमकीन बनाने का बिजनेस क्यों ना कर रहा हो, ठेकेदार क्यों ना हो, 4 लेबर को लगा के मकान बना रहा हो, वो भी लेबर से अमीर होगा। तो अमीर बनना है तो सिंगल रास्ता है कि आपको एम्प्लॉयर बनना पड़ेगा, एम्प्लॉय वाली कैटेगरी से निकलना पड़ेगा। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो टीम का हिस्सा होते हैं, और दूसरे टीम मेकर होते हैं, टीम बनाने वाले। जो टीम का हिस्सा होते हैं वो कभी अमीर नहीं बन पाते, एवरेज बनकर रहते हैं। और जो टीम मेकर होते हैं वो हमेशा एंजॉय करते हैं लाइफ को। अब बड़े बिजनेस में दोस्त कुछ चुनौतियां आएंगी। जब आप एम्प्लॉयर बनना चाहोगे तो कुछ वहां पर चुनौतियां आएंगी आपको। क्या? एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपको मोटा अमाउंट चाहिए करोड़ों का। कंपटीशन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, रिस्क रहेगा वहां पर, लॉस भी हो सकता है। एक्सपीरियंस आपको चाहिए उस सेक्टर का, जिस सेक्टर में भी बिजनेस करना जा रहे हैं। हो सकता है कुछ वहां पर लोन भी आपको लेना पड़े। और मार्केट की कुछ लिमिटेशंस होती है। मान लीजिए कि आपने किसी सिटी में कोई बिजनेस खोला, अब दूसरे सिटी में भी कोई ना कोई इस तरह का बिजनेस कर रहा होगा, तो आप दूसरी सिटी में नहीं घुस सकते जल्दी। घुसोगे तो उससे कंपटीशन करना पड़ेगा आपको। हो सकता है सेम मार्केट में भी आपको कंपटीशन का सामना करना पड़े। तो कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी आप कहाँ पॉइंट है आपका, उसका एक सराउंडिंग एरिया ही आपको कवर होगा। तो ये चुनौतियां जूझने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। क्या इन चुनौतियों से भी बचकर आप हटकर एक बिजनेस करना चाहते हो, जिसमें आपके ये रिस्क भी खत्म हो जाए? तो कैसा रहेगा? जब हाँ करेगा तो उसको ये कंपेयर दिखाना है। जो आज बिजनेस चल रहा, लोग पुराने तरीके से जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको जो मार्केटिंग मैन्युफैक्चरर होता है वहां से माल चलता है, C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फिर छोटा व्यापारी जो होता है रिटेलर, इसके बाद आता है उपभोक्ता के पास। तो जो चीज 40 रुपए की बनकर चलती है फैक्ट्री से, वो कंज्यूमर पर पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है, यानी प्रिंट रेट पर।
और 40 रुपए जो 60% मार्जिन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन लोगों में। सी एंड एफ, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे चलता है? मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर के पास। यानी जो चीज आपको लाला जी की दुकान पर 100 रुपए की मिल रही हो, डायरेक्ट सेलिंग में वो 50 या 60 या 70 हाईएस्ट इतने की मिल जाएगी। तो कौन सा व्यापार आपको अच्छा लग रहा? ट्रेडिशनल मार्केट या डायरेक्ट सेलिंग? शायद डायरेक्ट सेलिंग लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सीधी सी बात है, लोग यहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे। आज ऑनलाइन बिजनेस क्या है? एक डायरेक्ट सेलिंग ही तो है। क्योंकि लागत बीच के डिस्ट्रीब्यूटर, सी एंड एफ, जो 3-4 लोग लेके जाते हैं प्रॉफिट, वो बच जाता है। प्लस दुकान का, शोरूम का खर्चा बच गया। यही कारण है ऑनलाइन लोग सस्ता दे जाते हैं। और रिटर्न मनी बैक गारंटी दे देते हैं। 30 दिन की रिटर्न बैक। अच्छा ना लगे 30 दिन में लोग वापस ले सकते हैं। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है कंपनी का प्लान। जब उसको वो बताए हाँ डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री बताकर कब स्टार्ट हुआ था, इंडिया में कब आया था, इसके लॉ कानून क्या है, इसके बाद अपनी कंपनी के बारे में आपको स्टार्ट हो जाना है। फिर आपको पूरा प्लान बता देना। शायद आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि प्लान किस तरह से दिखाना है। और इतना दिखाने में शायद है मुश्किल से आपको लगेगा 15 मिनट। 15 से 20 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। 10 मिनट में प्लान दिखाओ कंपनी का। और इसके बाद जितना टाइम बचेगा उसमें आपको क्लोजिंग करनी है। जब पूरा प्लान दिखा दो, फिर आपको बोलना है लास्ट में, सर आपको प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा या बिजनेस? क्वेश्चन पूछना है, एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर जो आप चाहते हो वो मिले। तो शायद है वही आंसर मिल जाएगा जब आप गोल्डन क्वेश्चन जो शुरुआत में पूछे थे। इसी तरह के जब क्वेश्चन पूछोगे तो आपको वही आंसर मिल जाएगा जो आप चाहते हो। जब आप चॉइस देते हो तो अपना रेप्टाइल ब्रेन होता है वो सिलेक्शन में जुट जाता तुरंत, कि ये बताएं या ये बताएं। और जब आजाद छोड़ देते हो तो वो एक रास्ते से बाहर निकल जाता है। आपको रास्ता नहीं छोड़ना है कभी भी। हमेशा दो चॉइस देनी है उसको। जैसे मान लीजिएगा वो तुरंत डिसीजन नहीं ले रहा, तब भी आपको ऑप्शन देना है। सर कल आपको सुबह मिले या शाम को, घर में मिले या ऑफिस में, मतलब दो ऑप्शन लेकर ही चलना है हमेशा। ध्यान रखना, क्लोजिंग में हमेशा दो ऑप्शन छोड़ने हैं उसको। एक ऑप्शन कभी नहीं छोड़ना है। आपको 10 बजे कॉल करें या लंच के बाद कॉल करें, 1 बजे के बाद, जब दो ऑप्शन छोड़ोगे तो तुरंत ऑप्शन ही बताएगा। आप ट्राई करके देख लेना। अब कुछ सवाल आ सकते हैं क्लोजिंग में, कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस तरह का बोल नहीं सकता। इस तरह का कोई भी सवाल कर सकता है सामने वाला। अब जैसी सवाल एक करेगा तो ध्यान रखना, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो कंफर्म कर लेना है कि इसकी क्या यही प्रॉब्लम है या बहाने बना रहा। दोस्त बहाने होते हैं सबके सब, ये ध्यान रखना। ये प्रॉब्लम नहीं होती है, बहाना होता है। कैसा हो सकता है 1,000 रुपये ना हो? बिजनेस करोड़ों का करने का मन है और पैसा ना हो 1,000 रुपये? शायद ऐसा नहीं हो सकता। कोई कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है और दोस्तों से 2 घंटे गप्पे हाँकेगा, तो ये बहाना है सिर्फ। ऐसा नहीं है पैसा टाइम नहीं है उसके पास। जॉब वालों के पास तो दोस्त टाइम ही टाइम होता है, अगर वो निकालना चाहे तो। मान लीजिए कि चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। सर अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर आपको ये बिजनेस ज्वाइन करने में फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें तो क्या आप इस बिजनेस को करने के लिए रियली तैयार है, या कोई और डाउट तो नहीं है आपको? अब वो क्या बोलेगा अंदाज लगाओ। रियल में डाउट होगा तो भी उसको छुपाएगा, तुरंत कहेगा नहीं हमारी यही प्रॉब्लम है, अगर ये सॉल्व हो जाए तो हम 100% ज्वाइन कर लेंगे। तो कोई भी सवाल वो पूछे, ये सवाल जरूर बोल देना है। उसने कहा मैं बोल नहीं सकता, अगर आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरह का बिजनेस ज्वाइन करने में। और फिर जो आपने बताया था फॉलो अप टेक्निक, यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसको उस कैटेगरी से हैंडल कर देना जिस तरह का ऑब्जेक्शन हो। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पढ़ा हुआ है, इसके साथ हम लिंक दे देंगे आपको। उसमें आप जरूर एक एक ऑब्जेक्शन को देख लेना किस तरह से हैंडल करते हैं। गारंटी आदमी 100% ज्वाइन करके ही उठेगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। चलिए अभी कौन कौन है रिव्यू लेते हैं थोड़ा सा। महादेव जी आप सुन रहे हो तो आप अनम्यूट करें। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले सबसे पहले ये बताइएगा इस सेशन में आपने क्या सीखा, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी? सर इसमें प्लान बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि फॉलो फॉलो अप करेंगे तो वो ओनली आ ही जाएगा। बिल्कुल 100% आएगा, आप ट्राई करके देखना। जब तक बिल्कुल कूदोगे सर। नहीं काम में, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं या सामने वाला क्या चाहता है, कहाँ सुधार की जरूरत है। सही सही है सर। ठीक है, और कोई सजेशन देना चाहें, कुछ नई चीज कोई चाहते हो? चलिए ठीक है महादेव जी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल फिर 8:30 बजे। थैंक यू सर, थैंक यू।